हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आपको बैकग्राउंड का शोरगुल सुनाई दे रहा होगा, लेकिन अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये अस्पताल में इसी दिन का है, 18 जून की रात का है। रात के लगभग 12-1 बज रहे हैं। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मम्मी नीचे सोई है, मैं ऊपर सोई हूँ, और ये सामने में बेड पर ही झूला लगा है, बाबू है, तो मैं इसीलिए नहीं सो रही हूँ, क्योंकि हर बेड पे एक झूला लगा है और हर बेड पर इसी तरह का सेम सबके पास बेड, मतलब वो है, बेड है मच्छरदानी वाला बाबू का। और सबके सामने में बच्चा है, कोई गोद लेके बैठा है, कोई कुछ। तो मुझे एकदम, मैं जगी हुई हूँ कि मेरा बच्चा ना बस भी हो जाए। मन में एक अजीब सा हो रहा है, और थोड़ा हल्का कष्ट तो है, लेकिन एक यही है कि सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो अभी मैं सब कुछ वीडियो के आगे बताऊंगी क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो थोड़ा होता है ना, मन हल्का हो गया है, तो इसीलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो और सबका मैं देख रही थी, सुन रही थी। और यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह से रात गुजर गया। मम्मी नीचे सोई थी, आप देखे ही थे, मेरे हस्बैंड बाहर सोए थे। और ये जो है कुछ वाइट कलर का 1 दर्जन कपड़ा वाइट मिला है, और पिंक है, ब्लू है, मतलब सब अस्पताल में ही मिलता है। सबका पैसा जोड़ के ले लिया जाता है, लेकिन सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। अस्पताल बहुत ही अच्छा था, और यहाँ की नर्स और डॉक्टर जो भी हैं इतना केयर करती हैं, इतना केयर कि मुंह में दवाई तक खिलाती हैं। और यहाँ पर मम्मी बाबू का निपटी बना रही है। कई लोग इसको फलिया भी कहते हैं, जो बच्चे को पहनाया जाता है, तो मम्मी वही बना रही है, सारे कपड़े का बना लेगी। और ये नेक्स्ट डे नहीं है, अभी वही मतलब सुबह हुआ है या रात समझ लीजिए, 2-3 बज रहा होगा। किसी को नींद नहीं आ रही थी। 2 घंटा ये सोता था, तो 1 घंटा वो, क्योंकि बच्चा जो है बहुत रो रहा था बार बार। उसको और फीडिंग भी कराना मुझे नहीं आ रहा था। लैक्टोजन मंगाया तो नर्स लोग बहुत डांट रही थी कि नहीं, बच्चे को बाहर का दूध मत दीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाका लगा हुआ था, तो कष्ट तो होता है डियर। और हाथ में भी उस लाइन का लगा हुआ था कि वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा था, मैं बेहोश हो गई थी। तो इसीलिए वो बोली थी कभी भी पानी चढ़ सकता है, इसीलिए बाबू के रोने का आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पर मम्मी वो सारा चीज़ बना रही है। नेक्स्ट डे डॉक्टर बोली है कि मॉर्निंग में चेक करके तब बताएंगे कि ये जाने लायक हैं या नहीं हैं, इनको डिस्चार्ज करेंगे अभी या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी धीरे धीरे सारा चीज़ समेट रही है, और मैं लेटी हूँ ला कर रही। और ये सुबह का नाश्ता आया था, टोस्ट आया था और पानी आया था। और ये लोग सबको मेरे ही साथ हुआ है नॉर्मल, और जो मेरे बेड के बगल में इधर और इधर साइड है, दोनों को सिजेरियन हुआ है। तो इस तरह से अस्पताल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यहाँ पर केयर किया गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से केयर किया गया। और डर तो बहुत था डियर, बहुत मैं इस पल से डरती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर है। बिल्कुल साफ़ सफाई, इतना केयर किया था। मुझे बार बार यही लगता था, हर बेड एक जैसा, हर बच्चा एक जैसा। बच्चे के रोने की आवाज़ में मैं तो एकदम कंफ्यूज रात में हो जाती थी। ये रोती थी, मुझे लगता था किसी और का बच्चा रो रहा है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे का है, यानी 19 जून का रविवार का सारा चीज़ पैकिंग हो गया है। अब हम लोग निकलेंगे। डॉक्टर ने चेक वगैरह कर लिया, लगभग दिन के 2 बज रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि हाँ ये जा सकती हैं अब, क्योंकि मुझे जैसे कल 8:30 बजे हुआ था, यानी कि 17 जून को, तो 18 जून को 24 घंटा हो गया, वो अच्छे से 19 जून को 24 घंटा हो गया। तो चलिए अब आप लोगों से घर जाकर मिलते हैं। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने में आई हूँ। आज दिन है संडे, और डेट है आज 3 जुलाई है। तो आप लोग कह भी रहे थे कि जल्दी अपडेट दीजिए, तो हॉस्पिटल का मैंने दिखाया जो कि 17 जून का था। काफ़ी दिन हो गया, माफ़ करिएगा इसके लिए, लेकिन अभी मेरा चेहरा आप लोगों को बता रहा होगा कि अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। काफ़ी मतलब मैं जिस स्थिति से डरती थी उसी का सामना करना पड़ा, लेकिन आप लोगों की दुआ से मेरा कल्याण हो गया। आप लोगों का दुआ ज़रूर काम आया है। आगे मैं बताऊंगी मुझे क्या हुआ है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे बेटी चाहिए। मैंने बेटी के लिए सूर्य पुराण पढ़ना शुरू किया था, और 1 मार्च को ही मेरी सास एक्सपायर कर गई शिवरात्रि के दिन। तो उस दिन से पूजा पाठ मैंने उस दिन कर लिया था। 2 मार्च से मेरा बंद हो गया था, फिर भी मैं भगवान को कहती थी कि मैं पढ़ तो नहीं पा रही हूँ भगवान, लेकिन मुझे बेटी ही दीजिएगा। और चांदी की झुनकी लगा के जो छठ में शुभ किया जाता है, मैंने वो कबूला था। और आप लोग जानते होंगे टेल्हिया, आप लोगों में से कौन कौन जानते हैं कमेंट करके बताइएगा। मैंने टेल्हिया में मुंडन भी रखा था बेटी के लिए, क्योंकि मेरी ननद नहीं है कोई, और मेरे घर में बेटी का बहुत ही अभाव है। और अभी बैकग्राउंड कुछ साउंड आ रहा होगा, तो मेरी मम्मी जो है बाबू को तेल लगा रही है, तो उसको खिला रही है मम्मी, तो वही आवाज़ आ रहा है।
तो इसीलिए मैं हर दिन सोचती थी कि आप लोगों के सामने में आऊँ, आप लोगों के सामने में आऊँ, लेकिन कि हिम्मत नहीं होती थी। क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप लोगों ने ये भी पूछा है कि नॉर्मल हुआ है कि सिजेरियन हुआ है। तो मेरा पहला बेबी नॉर्मल हुआ था, तो ये भी मैं बिल्कुल नॉर्मल के ही प्रयास में थी। आजकल कोई भी लेडी नॉर्मल के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन जहाँ मुझे हुआ बेबी, वहाँ की जो भी नर्स थी और जो भी डॉक्टर, वो बोलती थी बहुत इसको धैर्य है, बहुत धैर्य है। और मैंने बहुत कष्ट सहा। फ्राइडे का मैंने आपको दिखाया था वीडियो, क्या क्या मैंने किया। आपको थर्सडे का भी दिखाया था, यानी कि गुरुवार से ही 2 बजे दोपहर से मुझे पेन होता था। लेकिन मुझे लगता था कि ऐसे ही होता होगा, क्योंकि बियरेबल था, होता था रुक जाता था, होता था रुक जाता था। गुरुवार के 2 बजे दिन से शुरू हुआ, रात भर फिर नहीं हुआ, या हुआ होगा मुझे उतना समझ में नहीं आया। लेकिन शुक्रवार से जो पेन था वो बिल्कुल फॉल्स नहीं था, क्योंकि कई बार होता है कि गलत दर्द भी होता है। और हम लोगों को बहुत चिंता था। मेरे हस्बैंड 17 जून से ही छुट्टी लेके बैठ गए कि नहीं, अब तुमको एडमिट कराना है, क्योंकि 13 जून को डॉक्टर को दिखाए थे। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इनको 17 तारीख को बिल्कुल एडमिट कर दीजिए। बच्चा थोड़ा सा 3 kg से ज़्यादा बड़ा है, तो हो सकता है कि अगर इनको पेन नहीं आता है तो सिजेरियन इनको करना है, इसीलिए इनको यहाँ एडमिट कर दीजिए। 20 जून तक हम लोग वेट करेंगे। लेकिन मैं इतना डर गई, मैंने उस दर्द को बर्दाश्त किया। 17 जून का तो आपने पूरा देखा। मैं सत्तू पराठा और टमाटर की चटनी नहीं खा पाई। 10 बजे रात में मैं वहाँ अस्पताल गई, तो वहाँ जाके सब कुछ चेक वगैरह हुआ, ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, इनको अब अस्पताल में ही रहने दीजिए, संभावना है कि हो जाए, संभावना अधिक है नॉर्मल का, लेकिन सिचुएशन देखा जाएगा क्या है। बेबी उल्टा है सीधा है, मेरा बेबी चूँकि उल्टा था लेकिन लास्ट में सीधा हो गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको अभी ही एडमिट करना होगा। तो 10 बजे रात में हम लोग गए अस्पताल। कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मैं थोड़ा सा पेन में थी। उसके बाद चेक वगैरह होने के बाद मेरा ड्रेस चेंज कर दिया गया। सब कुछ कान वान का तो मैंने घर में ही निकाल लिया था, और नाक का बोल रही थी बार बार निकालने, तो मैंने कहा नहीं, नाक का रहने दीजिए। तो चूँकि वो क्रिश्चियन का अस्पताल था, तो वो बोली कि अचानक से अगर ऑपरेशन थिएटर ले जाने का ज़रूरत पड़े तो ये सोना वगैरह वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं काट देती हूँ। मैंने इसको नहीं काटने दिया। मैंने कहा मैं ओटी जाने का मैं नौबत नहीं आने दूँगी मैम। लेकिन बोल रही थी होता है कभी कभी। जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि अभी मालिश हुई है, मेरी मालिश हुआ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा राहत मिलती है। तो आप लोगों से बात करूँ तो मुझे नींद आ रही है, चेहरे पर थकान भी दिख रहा होगा। तो उसके बाद फिर वहाँ पे 10 बजे गई, सब कुछ मतलब चेक वगैरह हो करके ड्रेस चेंज करके मुझे ले जाया गया। जिस चीज़ के लिए मैं डरती थी, जिस पल के लिए, जिस क्षण के लिए वहाँ पे मैं गई, उसके बाद मम्मी और मेरे हस्बैंड बाहर ही रह गए। मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया गया, और जो मेरा बेटा है उसको देखने के लिए मेरे पिताजी घर में रहे। और मैं अभी भी कष्ट में हूँ, लेकिन आप लोगों से हंस के बात कर रही हूँ कि मेरा कल्याण हो गया और मैं अभी ठीक ठाक हूँ। बेबी के होने से आज 15 दिन हो गया, फिर भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं ठीक हूँ। कष्ट तो है शरीर में डियर, अभी मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और मम्मी भी अब जाने का सोच रही है, बोलती है 15 दिन हो गया, 21 दिन बाबू का जैसे होगा, तो 21वें दिन छठी का हम लोग सोचे हैं, प्रोग्राम रखे हैं। छठी शॉर्ट में ही करेंगे डियर, क्योंकि आप लोग समझते हैं मेरे साथ क्या हुआ है, तो उतना खुशहाल नहीं है। बाबू के बाबा तो मुंबई चले गए, उनको बिकोला हो गया है। उसके चाचा मुंबई से आने वाले थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि 20,000 टिकट में शायद लग रहा है, अप डाउन दोनों लग रहा है या अलग अलग, ये मुझे नहीं कन्फर्म हो। तो मना कर दिया मेरे हस्बैंड ने कि अभी तुरंत माँ की बीमारी में इतना खर्च हुआ है, परेशान हुए हो, वहीं से आशीर्वाद दो। पप्पा जी आशीर्वाद दे चुके हैं। तो मेरे ससुर ने जो जो भी बाबू के लिए भिजवाया है लेकर आए थे डियर, वो शुक्रवार को लेकर आए थे। तो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, बाबू को दिखाऊंगी, और क्या हुआ है वो अभी बताऊंगी। आप लोग भी बिल्कुल एक्साइटेड होंगे। सबसे पहले मैं नॉर्मल सिजेरियन की बात कर रही थी, जब मैं वहाँ पे गई। फिर फ्राइडे के रात भर मैं बहुत कष्ट में रही हूँ डियर, वो कष्ट वर्णन नहीं कर सकती हूँ मैं, उसका कोई वर्णन नहीं है। एक टक बस मेरे घर मेरा जो नज़र था, घर काफ़ी थकी हुई हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ रही थी। नींद आ रही है बहुत तेज़ मालिश होने के बाद, और सर में भी सरसों तेल ही वो लगा देती हैं, तो इस तरह घसती हैं तो सिंदूर भी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए मैंने अभी बाल झाड़ कर सिंदूर लगा लिया है। और बोलती हैं कि सरसों तेल हमेशा इस पर रहना चाहिए। तब फिर रात भर मैं पेन में रही, तो डॉक्टर ने फिर मैं 11 बजे बोली, शनिवार के दिन यानी कि 18 जून को बोली। मैंने कहा मेरी मम्मी को बुला दीजिए। बोली मम्मी क्या करेगी, हम लोग करेंगे जो करेंगे। तो मैंने कहा कब मिलने का समय, तो बोली 11 बजे दिन में वो लोग मिलने आएंगे। तो मम्मी लोग नीचे थी, मेरे लिए ब्रश वगैरह बाहर थी, मतलब नीचे नहीं बाहर थी। मम्मी तो रात भर सोई नहीं, मम्मी लोग को लगता था रात में ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मैं रात भर कष्ट में रही। उसी तरह
ब्रश वगैरह मम्मी लोग भिजवाई 7 बजे के आसपास, फिर 7:30 बजे के आसपास चाय और रस्क भिजवाई, टोस्ट, चाय और टोस्ट वही खा के मैंने पूरा टोस्ट खा लिया। एक फाइल था उसको खा के वही खाई हुई मैं रही। डॉक्टर आई, चेक की, मैंने कहा मैम मुझे बहुत अब पीड़ा हो रही है, कितना समय लगेगा? तो वो बोली कि आपको अभी समय है 11-12 बज जाएंगे। अब मुझे लग रहा था मैं इतना कष्ट, और लगभग मैंने 7:30 पौने 8 के आसपास ये मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे 4 घंटे का समय दिया। फिर बाहर मेरे हस्बैंड भी पूछे, बोले नहीं अभी उनको समय है 11-12 बज जाएगा। उसके बाद मैंने वही टोस्ट चाय पी, और उसके बाद आप लोग अगर टिल्डिया महारानी को, ये बात अधूरा रह गया, अगर टिल्डिया महारानी को आप लोग जानते होंगे तो उन्हीं का नाम ले ले करके मैंने वो पूरी रात गुजारी है। उसके बाद जब 8 बजा तब मैंने चिल्लाना शुरू किया कि अब जो है अब ऑपरेशन करना है, जो भी करना है अब मेरा कल्याण कर दीजिए। तो चूँकि मैं रात भर बिल्कुल शांत थी, दर्द सहती थी, दर्द आता था तो बर्दाश्त मैं करती थी, दर्द आता था बर्दाश्त करती थी। तो फिर डॉक्टर बोली अभी तुमने जुबान खोली है, तुरंत तुमको कैसे होने लगा? अभी जो भी पहले यहाँ पर आए हैं उसको होगा। मैंने कहा नहीं, मेरा अनबियरेबल कष्ट है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैडम नर्स वगैरह को पकड़ पकड़ के मैं रोती थी। सारी नर्स लोग कहती थी कि कितना प्यार से बोलती है, कितने अच्छे, और डॉक्टर वगैरह डांटती भी है तो बोलते थे क्यों डांटते हैं, मत डांटिए। तो इस तरह करके मतलब बोलती थी कि बहुत प्यार से बोलती है। इस तरह करते करते डियर 8 बजे से मैंने मतलब रोना चिल्लाना मैंने शुरू किया, और 8:29 में मुझे वही हुआ डियर जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे बहुत प्यारी सी बेटी हुई है, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं अभी रिसेंट का पिक आपको दिखा रही हूँ जिस समय वो हुई थी, और हैंड में आप देखिएगा उसका लिखा हुआ है यहाँ पे जी ऑफ नम्रता कुमारी, यानी गर्ल ऑफ नम्रता कुमारी की लड़की। और ये चूड़ी वगैरह तो अभी कुछ नहीं पहना है, सब कुछ खोल दिया है। छठी के दिन हम लोगों में पहना जाता है, हम लोगों में, तो छठी के दिन पहनूंगी और प्रयास करूंगी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का। तो मुझे बेटी हुई, मैंने पूछा क्या हुआ डॉक्टर? बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे तो बेटी चाहिए थी, लेकिन अब जो हुआ है भाई मेरा ही बच्चा है। तो बोले सब कोई बोलता है बेटी चाहिए, लेकिन उदास हो जाता। मैंने कहा मैं नहीं होऊंगी, क्योंकि मेरी कोई ननद वगैरह भी नहीं है। मेरे हस्बैंड बस 2 भाई हैं, और मैंने भगवान से बेटी ही मांगा था। तो बोले किस भगवान को मानती हो, ये सब पूछ रही थी। उसके बाद फिर जैसे ही मेरे सीने पर रखी, मैंने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, जैसे ही देखा डियर, मुझे लगा कि ईश्वर है। मैंने बहुत ईश्वर से प्रार्थना किया था कि मुझे अच्छी सी बेटी और मुझे नॉर्मल हो। ईश्वर ने मेरा सब कुछ सुना, मुझे नॉर्मल हुआ, मुझे बेटी मिली है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना दुआ दीजिएगा डियर। तो आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे 10 दिन से, इसके लिए भी माफ़ करिएगा। आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड थे। तो आप लोगों ने रिसेंट का पिक देख लिया मेरी बेटी का, बताइएगा। मेरी अभी तो नाक उसका ऐसे फैला लग रहा है, तुरंत जब पैदा हुई है उस समय का है, लेकिन अभी धीरे धीरे मम्मी उसको तेल वगैरह से ऐसे कर रही है, तो वो भी शेयर करूँगी। छठी के बाद हम लोग बच्चे को दिखाते हैं, तो छठी के बाद दिखाते हैं, या छठी के दिन तो पूरा वीडियो अगर प्रयास करेंगे बनाने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का। पूरा विस्तार में नहीं कर रहे हैं, और लेकिन जो भी कर रहे हैं बस आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। और अगर कल मैंने वीडियो बनाया डियर, और मम्मी जैसे कि वो जीरा का होता है, मंगरेला का होता है, ये सब मम्मी बना के दे दी है। गोंद का लड्डू अभी नहीं बना है। सारा सामान मैंने, कुछ सामान ऑनलाइन मंगाया, कुछ सामान ऑफलाइन, तो वो सब भी मम्मी बना देगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आज उदास भी हूँ डियर, थोड़ा सा मैं कल रोई भी हूँ। तो ये सब मैं कल शेयर करूँगी क्यों ऐसा हुआ था मेरे साथ। बाकी बात मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेटी हुई है, नॉर्मल हुई है, सब कुछ ठीक है। आप लोगों का दुआ आशीर्वाद चाहिए डियर। तो मिलती हूँ बस आपसे अपने अगले वीडियो में। थोड़ा सा तो मैं क्यों रोई हूँ या क्यों उदास हूँ, ये मैं कल आप लोगों को बताऊँगी, और बहुत जल्द अपनी बेटी को दिखाऊँगी। आप लोग अपना ढेर सारा आशीर्वाद मेरी बेटी के लिए रखिएगा। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा डियर। ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पाऊँगी, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, तभी तो मेरे स्वस्थ और सुरक्षित होने की कामना कर पाएंगे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है, जो भी मुझे देख सुन रहे हैं सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सबकी अच्छी मनोकामनाएं पूरी हो जिस तरह मेरी पूरी हुई। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो चैनल पर नए हैं। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।